हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 12 एचएससी बोर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू एंड फॉल्स, जिसमें हम ट्रू एंड फॉल्स को करने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स एंड पावर। It's not a game, it's a rich thing. सो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, द निगेशन ऑफ 10 + 20 = 30। ओके, ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा एक स्टेटमेंट। ओके, 10 + 20 = 30 क्या हो गया, मेरा एक स्टेटमेंट है। इट इज़ फॉल्स दैट 10 + 20 इज़ नॉट इक्वल्स टू 30। मतलब इस स्टेटमेंट का अगर हम निगेशन करेंगे तो ऐसा बन के आएगा कि इट इज़ फॉल्स दैट 10 + 20 इज़ नॉट इक्वल्स टू 30। अब देखिए अगर हम इसका निगेशन करेंगे तो क्या होगा, इट इज़ फॉल्स दैट 10 + 20 इज़ इक्वल्स टू 30। मतलब इसका निगेटिव कर देंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, देखिए निगेटिव तो किया है, फॉल्स लगा के इस स्टेटमेंट का निगेटिव तो किया है, लेकिन साथ में इक्वल्स टू में भी नॉट लगा दिया है। तो मतलब ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि 10 + 20 30 के इक्वल नहीं है, ये गलत है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10 + 20 = 30 है। समझ रहा है, देखिए 10 + 20 30 के इक्वल नहीं है, ये गलत है। तो इसका मतलब 10 + 20 = 30 है, और वही वापस स्टेटमेंट बन के आ रहा है। लेकिन हमें तो ये चाहिए नहीं, हमें इसका निगेशन चाहिए। तो इसका निगेशन क्या बनेगा, इट इज़ फॉल्स दैट 10 + 20 = 30। मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस खाली यहाँ पे फॉल्स लगेगा। लेकिन यहाँ पे फॉल्स लगाने के बाद यहाँ पे इक्वल्स टू को कोट किया हुआ है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ओके, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। आप जब क्वेश्चन में लिखेंगे तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि डैश करके फॉल्स लिखते हैं। ओके, यहाँ पे आंसर लिखेंगे और लिखेंगे कि द गिवन स्टेटमेंट या फिर द अबव स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इतना लिखने के बाद आपको फॉल्स लिखना है। ओके, तभी आपको पूरा 1 मार्क मिलेगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यहाँ पे बोला है x² = 25 इज़ ट्रू स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है कि x का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25, ये तो हमको पता है। लेकिन यहाँ पे बोल दिया x, मतलब कोई भी नंबर लो उसका स्क्वायर 25 आएगा। ऐसा हो सकता है क्या, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16। तो यहाँ पे x बोल दिया, मतलब कोई भी नंबर हो गया, राइट। जब हमें किसी नंबर का वैल्यू नहीं पता होता है तब हम x लेते हैं कि कोई भी नंबर हो सकता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी कंसीडर किया कि कोई भी नंबर ले लो और उसका स्क्वायर निकालोगे तो 25 आएगा, और ये ट्रू स्टेटमेंट है। ऐसा बोल दिया कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये ट्रू है क्या, नहीं, ये है हमारा फॉल्स। ओके, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, P कंडीशनल P इज़ इक्विवेलेंट टू P कंडीशनल निगेशन Q। अब आप खुद ही देखिए P का जो वैल्यू है, ओके, वो T और F के फॉर्म में आएगा। क्यों, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। ओके, पिछली वीडियो में हमने अच्छे से देखा था कि यहाँ पे एक ही एलिमेंट है तो TF और F और T का फॉर्मूला बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 एलिमेंट है तो कैसा बनेगा, TT बाद में FF। ओके, यहाँ पे रफ में समझिए, देखिए ये P का अगर कॉलम है तो T और F बनेगा, और उसके बाद P इम्प्लाइज P होगा तो क्या होगा, T। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टोटोलॉजी बनेगा। ओके, आप ट्रू टेबल बनाएंगे तो ऐसा ही होगा। देखिए P इम्प्लाइज निगेशन Q, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T T F F, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 बार T 2 बार F। अब देखिए P इम्प्लाइज P पे कर रहे हैं, P इम्प्लाइज P पे कर रहे हैं, तो T और F यानी 2 के ही कॉलम्स बन रहे हैं। लेकिन P निगेशन Q कर रहे हैं तो 4 कॉलम बन रहे हैं। कहीं से भी लग रहा है कि 2 कॉलम और 4 कॉलम कभी एक हो सकते हैं। और दूसरी बात, अगर P को इक्वल है तो P ज़रूरी थोड़ी है कि वो Q के साथ भी निगेशन Q भी, वो भी Q नहीं है, निगेशन Q के साथ इम्प्लाइज होगा। ओके, ये दोनों क्या बोला है, ये अगर P के साथ इम्प्लाई हो रहा है तो ये Q के भी साथ इम्प्लाई
होने के बाद भी इक्वल रहेगा। अब देखिए यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, वैल्यूज़ अलग अलग हैं तो इक्विवेलेंट होंगे क्या, मतलब इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इक्वल होना। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे P है और यहाँ पे P और Q के साथ है, वैल्यूज़ अलग हैं तो क्या दोनों इक्विवेलेंट होंगे, इक्वल होंगे, नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी आ जाएगा फॉल्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, फोर्थ क्वेश्चन, ट्रूथ वैल्यू ऑफ √3 इज नॉट एन इरेशनल नंबर इज एफ। एफ मतलब फॉल्स बोला है। तो चलिए इसको आराम से समझते हैं। ट्रूथ वैल्यू किसकी बोला है, √3 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, ये स्टेटमेंट दे दिया है। ट्रूथ वैल्यू ऑफ किसका, √3 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, इसका फॉल्स है, तो मतलब ये हो गया मेरा स्टेटमेंट P। ओके राइट। अब देखिए √3 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब क्या, जो नॉन रिकरिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, जैसे कि पाई हो गया। ओके, वो एक इरेशनल नंबर है क्योंकि उसकी जो वैल्यू आती है पॉइंट में, वो तो ना ही रिपीट होती है और ना ही कभी डिवाइड हो सकती है। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। तो उसी तरह से √3 की भी वैल्यू होती है। ओके, तो ये एक इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे नहीं बोल दिया है कि ये इरेशनल नंबर नहीं है, तो इस वजह से क्या हो गया, इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आता है। और वही तो यहाँ पे बोला है कि ये फॉल्स है, तो मतलब यहाँ पे जो हमें स्टेटमेंट में जो बताया जा रहा है वो करेक्ट है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे जो कुछ भी हमें बताया जा रहा है वो है ट्रू। ओके, ये ट्रू और फॉल्स में आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, हाँ है, तो इसलिए ये पूरा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हमने ट्रू लिखा है। आई होप सो कि आपको समझ गया होगा। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, फिफ्थ वाला, P डिजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन P इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। अब देखिए आप टेक्स्ट बुक पेज नंबर 28 ओपन कीजिए, उसमें टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिजेंसी के ऊपर पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है कि अगर ट्रूथ वैल्यू फाइनल कॉलम में जो हम बनाते हैं, अगर सब टी आ रहा है तो टोटोलॉजी होगा, मतलब ट्रू वाला होगा। अगर सब एफ आ रहा है तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा, और टी और एफ का मिक्सचर आ रहा है तो होगा कंटिजेंसी। ओके, तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं और पता करते हैं कि क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब एफ वाला है, मतलब सब एफ आएगा क्या, वो चेक करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने टाइप के एलिमेंट हैं, P है और Q है। ओके, तो यहाँ पे 2 टाइप के एलिमेंट्स हैं, तो 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा n क्या आ गया, कितने टाइप के एलिमेंट्स हैं, 2 टाइप के एलिमेंट्स हैं। कितने टाइप के, 2 टाइप के एलिमेंट्स हैं, तो हमारा क्या आ गया, n 2 आ गया, मतलब कितने टाइप्स के एलिमेंट्स हैं, तो हो गया हमारा n। फॉर्मूला क्या होता है, 2n, मतलब 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो जो कि आ जाएगा 4। मतलब यहाँ पे 4 कॉलम्स बनेंगे और 4 को हम डिवाइड करते हैं, मतलब जो हमारे पास निकल के आता है उसको 2 से, तो आ जाएगा 2, मतलब 2 T का होगा और 2 F का होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा T 2 T का और यहाँ पे 2 F का। अब अगले में क्या होगा, 2 था, अब 1 हो जाएगा, तो T F। ओके, ये सब आपने सीखा हुआ है। अब देखिए ये क्या है, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का क्या रूल होता है, F तो ही F, नहीं तो बाकी सब ट्रू। तो F तो ही F, नहीं तो बाकी सब ट्रू। अब यहाँ पे निगेशन P भी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा F T। देखिए PQ था तो हमने PQ फाइंड आउट कर लिया। अब इसके लिए हमें ये चाहिए तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया, लेकिन निगेशन P भी चाहिए तो इसलिए निगेशन P भी फाइंड आउट किया। ये मिल गया। अब इसका करेंगे हम कंजंक्शन, तो वही हमने फाइनल में किया हुआ है। ओके, समझ रहा है, चलिए देखते हैं। अब क्या करना है, इन दोनों का हमें कंजंक्शन करना है। कंजंक्शन का रूल क्या होता है, T तो T और T मिल गया मुझे T और बाकी सब F, तो यहाँ पे आ जाएगा F और यहाँ पे भी F। तो यहाँ पे आप क्या दे सकते हैं, तो कंटिजेंसी आ रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या, सब F होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे T आ गया, जिसकी वजह से T और F का मिक्सचर हो चुका है और ये बन चुका है कंटिजेंसी। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, नहीं ये कॉन्ट्राडिक्शन है, तो कॉन्ट्राडिक्शन है क्या,
नहीं भाई ये कंटिंजेंसी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इज्जत से फॉल्स। ओके, समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, पी डबल इम्प्लाइज या फिर कह सकते हो पी बाई कंडीशनल। ओके, डबल इम्प्लाइज मतलब आगे और पीछे दोनों तरफ से इम्प्लाई हो रहा है, बाय कंडीशनल का मतलब वही होता है। पी बाय कंडीशनल क्यू इज़ फॉल्स, कब फॉल्स होता है, जब व्हेन पी एंड क्यू हैव डिफरेंट ट्रूथ वैल्यूज़। चलिए पहले बाय कंडीशनल का रूल जान लेते हैं। तो बाय कंडीशनल का रूल क्या बोलता है कि टी टी तो टी, और अगर एफ एफ तो भी टी। ये रूल याद है आपको बाय कंडीशनल का, इसका। तो यहाँ पे देखिए टी टी तो टी आएगा, एफ एफ तो भी टी आएगा। एक बात नोटिस करिए आपने कि जब वैल्यू सेम है तभी ट्रू आ रहा है, अगर इसमें से कुछ चेंज कर देंगे तो ये फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि इसके अलावा क्या हो जाएगा, बाकी सब फॉल्स, जो कि रूल है। टी टी मतलब सेम सेम तो ट्रू आ गया, एफ एफ सेम सेम तो ट्रू आ गया। यहाँ पे कोई भी चेंज करेंगे, अगर टी और एफ ले लिया या फिर एफ और टी ले लिया तो क्या आ जाएगा, दोनों के लिए एफ आ जाएगा। ओके, तो वही तो यहाँ पे बोला हुआ है कि ये बाय कंडीशनल का रूल फॉल्स हो जाता है। क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। कब, जब पी और क्यू के पास डिफरेंट ट्रूथ वैल्यूज़ होती हैं। तो पी और क्यू के पास जब डिफरेंट ट्रूथ वैल्यूज़ आती हैं तब वो क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, मतलब ये सही कह रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि हमें इसका ड्यूअल फाइंड आउट करना है। मतलब देखिए ड्यूअल फाइंड आउट करके दिया हुआ है, हमें पता करना है कि इसका ड्यूअल ट्रू है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ड्यूअल क्या आ जाएगा, ड्यूअल में क्या करना रहता है, इसका अपोजिट करना है बस। ओके, तो यहाँ पे ड्यूअल आएगा इसका पी, यहाँ पे हो जाएगा डिसजंक्शन क्यू। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा एंड निगेशन क्यू। देखिए क्या यही बोला है, यहाँ तक तो सेम दिख रहा है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो हाँ, डिसजंक्शन में क्या करना है, बस खाली इसी साइन को उल्टा कर देना है। ओके, तो वही तो हुआ है। देखिए यहाँ पे इसका उल्टा हो गया, यहाँ पे इसका उल्टा हो गया, बाकी किसी को छेड़छाड़ नहीं की है। तो मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो सही कह रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। ओके, अब देखिए 8th वाला सबसे इजी है। क्या बोला है, देखिए यहाँ पे मैथमेटिकल आइडेंटिटीज़ आर ट्रू स्टेटमेंट्स। अब मैथमेटिकल जो आइडेंटिटीज़ हैं, आइडेंटिटीज़ मतलब क्या कि मैथमेटिक्स के रूल्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके फार्मूलाज जो होते हैं वो सब क्या ट्रू होते हैं। जी हाँ, मैथमेटिक्स में जितने भी हम फार्मूलाज करते हैं, रूल्स करते हैं, ओके, वैल्यूज़ पढ़ते हैं, वो सब ट्रू होते हैं। अब वो अलग बात है कि हम उन्हें गलत तरीके से अप्लाई कर लेते हैं या फिर हमारा सम रॉन्ग हो जाता है, उसमें मैथ्स की कोई गलती नहीं होती। गलती हमारे अंदर होती है, हम इम्प्रूव करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन मैथमेटिक्स में जो आइडेंटिटीज़ बनती हैं वो ट्रू होती हैं। जी हाँ, फार्मूलाज, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रॉपर्टीज़ सब ट्रू होती हैं। तो ये स्टेटमेंट सही बात कह रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, पी डिसजंक्शन निगेशन पी इज इक्वल्स टू निगेशन सी। अब ये पेज नंबर 28 पे हमने रट्टा मार लिया है कि पी डिसजंक्शन निगेशन पी होता है टोटोलॉजी और पी कंजंक्शन निगेशन पी होता है कॉन्ट्राडिक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, अरे ये तो उल्टा है, तो क्या स्टेटमेंट फॉल्स है। एक और बात जान लेते हैं कि जो निगेशन सी होता है वो इक्वल होता है टोटोलॉजी के। ये कैसे, देखिए कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या, फॉल्स। टी मतलब क्या, टोटोलॉजी, टोटोलॉजी मतलब क्या, ट्रू। ये इक्वल कब है, जब निगेशन ऑफ सी मतलब निगेशन ऑफ फॉल्स किया तो ट्रू मिला। मतलब फॉल्स का अगर मैं निगेशन करूँगा तो मुझे ट्रू मिलेगा क्या, हाँ मिलेगा। तो मतलब मैं टी की जगह पे निगेशन सी लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मतलब फॉल्स का गलत ही सही है। ओके, फॉल्स का निगेशन ही ट्रू है, ये सही बात है। मतलब टी की जगह मैं निगेशन सी लिख सकता हूँ। मतलब इस लॉ की जगह पे अगर मैं लिखूँ
P डिजंक्शन निगेशन P इज इक्वल्स टू निगेशन C। तो ये सही है, हाँ सही है, क्योंकि निगेशन ऑफ C होता है टोटोलॉजी, और वही तो यहाँ पे बोला है। देखिए P डिजंक्शन निगेशन P इज इक्वल्स टू निगेशन C, मतलब ये स्टेटमेंट गलत नहीं सही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू। ओके, अब चलिए जानते हैं ट्रू और फॉल्स का लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे बोला है द कॉन्वर्स ऑफ इनवर्स ऑफ निगेशन P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज निगेशन P। हाँ, इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों दे दिया, चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए पिछली वीडियो में हमने कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव के बारे में जान लिया था। देखिए इनवर्स में क्या होता है, साइन चेंज होते हैं, मतलब जहाँ पे निगेशन नहीं है वहाँ पे निगेशन आ जाएगा, और जहाँ पे निगेशन है वहाँ से निगेशन हट जाएगा। ओके, कॉन्वर्स में क्या रहता है कि प्लेस ही चेंज हो जाता है, साइन को कुछ नहीं होगा लेकिन प्लेस चेंज हो जाएगा स्टेटमेंट्स का। और कॉन्ट्रापॉजिटिव में क्या देखा था, प्लेस भी चेंज होगा और निगेशन का प्लेस भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, कॉन्वर्स करना है, किसका कॉन्वर्स करना है, इनवर्स ऑफ निगेशन P इम्प्लाइज Q का कॉन्वर्स करना है। मतलब पहले इसका कॉन्वर्स करके इनवर्स नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पहले तो कॉन्वर्स बोला है। देखिए कॉन्वर्स करना है, किसका कॉन्वर्स करना है, इनवर्स हुए का कॉन्वर्स करना है, कॉन्वर्स ऑफ इनवर्स। कॉन्वर्स ऑफ इनवर्स मतलब पहले इनवर्स हो जाएगा उसके बाद कॉन्वर्स होगा, समझ रहा है, इजी। मतलब पहले इन्वर्स कर देंगे उसके बाद आराम से कॉन्वर्स करते हैं। तो चलिए इन्वर्स करते हैं, इसका क्या आएगा, देखिए इन्वर्स में क्या होता है, निगेशन का साइन शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आएगा P इम्प्लाइज निगेशन Q, हो गया इन्वर्स। अब करते हैं इसका कॉन्वर्स। तो कॉन्वर्स में क्या होता है, प्लेस ही अदला बदली हो जाएंगे, तो निगेशन Q उड़ के इधर आ जाएगा और P चला जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा ये निगेशन Q इम्प्लाइज P। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि Q इम्प्लाइज निगेशन P, यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है निगेशन Q इम्प्लाइज P। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि निगेशन का तो झोल हो गया यहाँ पे जो हमें नहीं चाहिए, तो हो गया है। तो क्या करें, यहाँ पे लिख देंगे हम फॉल्स। ओके, इजी था। सो आज की वीडियो में बस खाली हमने इतना ही किया है कि ट्रू और फॉल्स को सॉल्व किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल अच्छा लगता है, चैनल का कंटेंट पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं इसके फिल द ब्लैंक्स वाले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।